हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण जैन एकेडमी में। दोस्तों, संधि प्रकरणम हम पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे संधि के टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ये पूर्व रूप संधि क्या होती है। पूर्व रूप संधि ये स्वर संधि का ही एक भेद है, एक प्रभेद है। उसकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या स्वरूप है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये पूर्व रूप और पर रूप इसका अर्थ क्या होता है। तो पूर्व रूप और पर रूप ये दोनों संधियां हैं और बहुत सिंपल सा इसका अर्थ है। पूर्व रूप का अर्थ होता है, देखिए हमने पढ़ा था कि दो वर्णों के बीच में जब आमने सामने वो आ जाते हैं और मिल जाते हैं तब उसमें संधि होती है। ये नियम हमने पढ़ लिया था। तो दो वर्ण होते हैं, एक होता है पूर्व वर्ण, एक होता है पर वर्ण। उदाहरण के आधार से अपन जब देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पूर्व वर्ण का मतलब होता है कि पर वर्ण जो है वो पूर्व वर्ण में मिल जाएगा, माने इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो पूर्व वर्ण में मिल जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। उसे कहते हैं पूर्व रूप संधि। बहुत सिंपल सी संधि है। इसके नियम के आधार से अपन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी है। तो पहचान लिखी हुई है, पदांत में ए या ओ प्लस ह्रस्व अ होना। माने पहले तो देखना है कि वो पद है कि नहीं है। पद के अंत में ए या ओ ये दो वर्ण होने चाहिए। ये दो वर्ण होंगे और उसके बाद में यदि ह्रस्व अ होगा तो ही दीर्घ अ नहीं चाहिए, ई नहीं चाहिए, ऊ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसमें से कोई वर्ण नहीं चाहिए, मात्र ह्रस्व अ होना चाहिए। ह्रस्व अ वर्ण होना चाहिए, छोटा अ होना चाहिए। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो ह्रस्व अ होगा तो ही यहाँ पूर्व रूप संधि हो सकती है। अब नियम देखते हैं, अपन सूत्र देखते हैं। सूत्र के आधार से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र है एंगः पदांतादति। ये सूत्र है, पाणिनि व्याकरण में इस सूत्र लिखा गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि एंगः मतलब कि एंग एक प्रत्याहार है। एंग एक प्रत्याहार है। आपको फिर से माहेश्वरी सूत्रों में जाना है। माहेश्वरी सूत्रों में जाकर के ए से लेकर ग तक देखना है आपको कि कितने वर्ण आते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए ओंग ये सूत्र है माहेश्वरी सूत्रों में। और माहेश्वरी सूत्रों में इसमें दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। चूंकि हलंत वर्णों को गिना नहीं जाता, हलंत वर्णों को नहीं लेना है, इसलिए ये छूट जाएगा। और एंग का अर्थ है ए और ओ, ये दो वर्ण आ गए। ए और ओ ये दो वर्ण आ गए। और नियम क्या है आगे, पदांतात ये द का त हो जाएगा, यहाँ पे संधि लगती है अलग से। पदांतात अति इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा। माने इसका अर्थ पूरा ये हो जाएगा कि यदि पदांतात माने पद के अंत में क्या होना चाहिए कि एंग होना चाहिए। पद के अंत में यदि ए ओ इन दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण आ रहा हो, पद के अंत में, ध्यान से सुनना, पद के अंत में यदि ए और ओ इन दो वर्णों में से कोई एक वर्ण आ रहा हो और उसके बाद अति का अर्थ होता है अत माने यहाँ बस अ लेना है, ती को हमें नहीं लेना है। ती ये बहुवचन है, ती ये सप्तमी एक वचन है, इसलिए ती को नहीं लेना है। अति का अर्थ होता है अ, तो बस अ ही यहाँ से हमें लेना है। तो क्या कहा कि यदि पदांत में ए ओ हो, उसके बाद अ ह्रस्व अ आ रहा हो तो पूर्व रूप हो जाता है। आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। अभी आगे और पढ़ेंगे तो ये नियम आपको और क्लियर होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि पदांताद माने पद के अंत में एंग हो, एंग माने ए या ओ हो। एंग मतलब क्या होता है ये तो हमने समझ लिया कि माहेश्वरी सूत्रों में जाकर के ये देखना है। तो ए और ओ हो और उसके बाद अति इसमें से निकला
तो अ हो, तो उसके बाद अ होने के कारण ये अ जो है वो पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व वर्ण रूप हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंग अर्थात ए और ओ, पदांतात अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में क्या होना चाहिए, एंग होना चाहिए। ये एंग कहाँ होने चाहिए कि पद के अंत में होने चाहिए। और उसके बाद में कि अति, उसके बाद में अति होना चाहिए। अति मतलब रस्व अ पर वर्ण होने पर, पर वर्ण माने उसके बाद में होने पर, तो क्या होगा कि पूर्व रूप संधि हो जाती है। अर्थात पदांत ए और ओ के साथ ह्रस्व अ का मेल होने पर पूर्व रूप होता है तथा परवर्ती ह्रस्व अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह अर्थात लुप्ताकार का प्रयोग कर दिया जाता है। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। नियम इतना सा सिंपल सा है, आपको देखना है कि जैसे हम अभी तक के संधि के सूत्रों में, संधि के नियमों में देखते गए थे, वैसे ही दो पद आपको लेने हैं और दो पद लेने के बाद देखना है कि उसमें पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है। पहले पद का अंतिम वर्ण यदि ए और ओ इन दोनों में से कोई एक आ रहा हो, तो ए और ओ इन दोनों में से कोई एक आ रहा हो और पर वर्ण में पहला वर्ण यदि अ आ रहा हो तो ही, बाद में यदि अ आ रहा हो और पहले ए या ओ इनमें से कोई एक आ रहा हो, तो होगा क्या कि इसके स्थान पर, किसके स्थान पर कि अ, ह्रस्व अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है माने वो जो अ है वो पहले वाले वर्ण में, पूर्व वाले वर्ण में मिल जाता है। अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। पहले तो आपको ये पदांत क्या है, पद क्या है, ये एक बात ध्यान में रखना है, पदांत ही होना चाहिए। पद के अंत में ही ये नियम लागू होता है। यदि पद नहीं है तो ये नियम नहीं लागू हो सकता। पद क्या है, तो पद आपने पढ़ा होगा शुभ तिगंतम पदम, माने जिसके पीछे शुभ और तिगंत, शुभ और तिंग प्रत्यय लगे हुए होते हैं वही पद कहलाते हैं। तो सुबंत और तिगंत ये पद कहलाते हैं। अब इसकी चर्चा अपन आगे के वीडियो में कभी करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, पर यह आपको पता होना चाहिए तभी यह नियम लगेगा। माने पदांत में जिसके पीछे शुभ और तिंग ये प्रत्यय लगे हुए हैं, ऐसे पद के अंत में यदि ए और ओ इन दोनों में से कोई एक वर्ण आ रहा हो और उसके बाद में अ वर्ण आ रहा हो, तो होगा क्या कि वो जो अ है वो अ पूर्व वर्ण रूप हो जाएगा, माने अ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और वो इसमें आकर के मिल जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ हरेव लिखा गया है, ये उदाहरण है, यहाँ ये उदाहरण दिया गया है। तो हरे प्लस अव ये इसका संधि विच्छेद होता है। ये दो पद है, ये पद है हरे, हरे ये पद है, इसके पीछे सुबंध या तिगंत कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के वो पद बनता है। तो हरे ये पद है और हरे के अंत में, हरे के अंत में कौन सा वर्ण है कि ए वर्ण है। नियम ये था कि अंत में ए वर्ण हो और आगे उसके सेम टू सेम आगे ह्रस्व अ होना चाहिए। आ बड़ा होगा तो नहीं चलेगा, ह्रस्व अ होगा तो होगा क्या कि ये अ इस ए में मिल जाएगा, ये जो अ है वो इस ए में मिल जाएगा और ए में मिल जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अस्तित्व खत्म हो जाएगा मतलब वो खत्म हो जाएगा और वो ए में मिल गया। तो बना क्या कि बस इतना सा हमें ध्यान में रखना है कि ये हरे तो नीचे आ गया और ये अ की है, अ की जगह अभी उसमें मिस हुआ है, वो उसके अंदर चला गया है, पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, उसके अंदर है, ये दर्शाने के लिए, बस ये दर्शाने के लिए ये अवग्रह का चिन्ह याद दिया जाता है। उसका उच्चारण यदि आप करेंगे तो ऐसा ही उच्चारण होगा, हरेव, हरेव इसका उच्चारण होगा, हरे ऐसा उच्चारण नहीं होगा। माने इस अ को साइलेंट अ देखना है, हमें साइलेंट रखना है, ऐसे समझना है कि ये साइलेंट हो गया है। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि हरेव में ये हरे तो ऐसे ही आ गया और ये अ इसमें मिल गया, पूर्व रूप हो गया और अ की जगह
ये हमने ऐसा यस लगा दिया, माने अवग्रह लगा दिया और वह तो आ ही गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ते प्लस अपि, ते प्लस अपि पदांत है, पद के अंत में ए आ रहा है, ए आ रहा है और ए आने पर नियम यह था कि ए के बाद यदि ह्रस्व अ आता है तो, ह्रस्व अ आता है तो इस अ को इसमें मिल जाता है और मिलने के बाद इस अ की जगह अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है, अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है और इसका उच्चारण करते समय तेपी ऐसे बोलना है, हमें अ को उच्चारण नहीं करना है। और जब भी इसका संधि विच्छेद करने के लिए बोला जाएगा तो संधि विच्छेद करते समय ये अ वापिस से आ जाएगा, अपी वापिस आ जाएगा, अ वापिस से आ जाएगा, ये अवग्रह फिर चला जाएगा। संधि बनानी है तो अवग्रह आ जाएगा और संधि विच्छेद करना है तो अ वापिस आ जाएगा। इतनी सिंपल सी ये संधि और संधि विग्रह ये दोनों चीजें होती है। तीसरा उदाहरण देखिए, विष्णु प्लस अव, विष्णु नियम ये था ए या ओ इन दोनों में से पहले वर्ण में पदांत में पद के अंत में, ये विष्णु भी पद है, इसके अंत में ओ आ रहा है, ए आए या ओ आए, तो ए तो ऊपर आ रहा था, यहाँ तो ओ आ रहा है और नियम ये था कि ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आ रहा हो, दीर्घ अ नहीं चलेगा, बड़ा अ हो नहीं चलेगा, ई हो नहीं चलेगा, यहाँ तो ह्रस्व अ आना चाहिए और ह्रस्व अ आ रहा हो तो इस अ की जगह अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह लगा देना चाहिए, अवग्रह हो जाता है। तो ये विष्णोव ये शब्द की उत्पत्ति हो गई। ऐसे ही लोकेस्मिन, लोके, लोके में भी अंतिम वर्ण है ए, यहाँ पर भी प्रथम वर्ण पूर्व वर्ण आ रहा है अ, तो पूर्व परवर्ण, सॉरी परवर्ण आ रहा है अ, तो नियम ये था कि ये जो परवर्ण है ये परवर्ण पूर्व वर्ण रूप हो जाता है। तो पूर्व वर्ण था ए, तो पूर्व वर्ण वो मिक्स हो गया, इसलिए पूर्व रूप संधि यहाँ पर भी हो गई। तो लोकेस्मिन, बस नियम ये है कि इस अ की जगह हमें अवग्रह का चिन्ह यहाँ लगाते जाना है। वने प्लस अत्र, वनेत्र, वनेत्र ये शब्द बना हुआ है तो वने, वने में देखना है कि वने में भी अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण है ए और यहाँ पर वर्ण है अ, पर वर्ण है अ, तो पर वर्ण अ होने के कारण ये अ इसमें मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो गया है, ए मिक्स हो गया, पूर्व वर्ण में मिक्स हो गया, इसलिए वनेत्र ये शब्द बन गया और ये इसमें मिक्स हो गया है, ये दिखाने के लिए, बस ये दिखाना है हमें कि ये अभी इसमें है, अ गायब नहीं हुआ है, ये अ इसमें है, बस ये दिखाने के लिए यहाँ हमने अवग्रह चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कवे प्लस अव, कवे प्लस अव, कवेव ये शब्द बना, इस शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो नियम था कि इसमें परवर्ण, इसमें पूर्व वर्ण ए है और इधर अ आ रहा है, ह्रस्व अ आ रहा है, इसलिए ये अ इसमें मिल जाएगा और मिल गया है ये दर्शाने के लिए हमने यहाँ अवग्रह को लगा दिया गया है। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। एंग पदांत माने ए और ओ, ए और ओ यदि पदांतांत पद के अंत में होंगे, पद के अंत में होंगे और उसके बाद अति होगा, अति माने अ होगा, ह्रस्व अ होगा, तो होगा क्या कि पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। मैंने यहाँ बस इतना लिखने, यहाँ बस एक छोटा सा और नियम आपको ध्यान में रखना है, ये तो आपको ख्याल में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ जो हरेव लिखा हुआ है, हरेव लिखा हुआ है, यहाँ अयादि संधि भी हो सकती थी। हरे प्लस इव, हरे प्लस इव यदि होता तो यहाँ हरे माने हरे ए है और ए के बाद ई आ रही है, तो ए और ई आने के कारण यहाँ ए हो जाता, तो यहाँ ऐसे भी हो सकता था। हरे प्लस यू माने अयादि संधि भी यहाँ हो सकती थी। तो अयादि संधि से अलग दिखाने के लिए, अयादि संधि से अलग दिखाने के लिए ये जो अवग्रह है ये यहाँ जोड़ा गया है। तो ऐसे ही हर तरफ आपको अवग्रह जोड़ते जाना है पूर्व रूप संधि में। तो जहां पर भी आपको अवग्रह दिखेगा वहां समझ जाना है कि यहाँ पूर्व रूप संधि हो गई है। और पूर्व रूप संधि का नियम यह होता है कि यदि पद के अंत में ए और ओ हो
और उसके बाद ह्रस्व अ हो तो उस ह्रस्व अ को अवग्रह हो जाता है। बस इतना सिंपल सा ये नियम है, आपके ये सभी के ध्यान में आया होगा, ख्याल में आया होगा और समझ भी गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आपको जरूर इसको लाइक करना है, और यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।